क्या हुआ? यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना कि हमारा इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना सच्चा, ईमानदार हमारा क्यूटी कू, हमारा चड्डा भाई बीजेपी में चला गया। एक्सेप्ट करना भी कितना मुश्किल है ना। बट हमने ये आपके लिए पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि हमारा ये चड्डा जो है ना बड़ी जल्दी हमें खाकी चड्डी में दिखने वाला है। तो भाई ये सब कुछ ना चीज़ें पीआर के स्टंट के हिसाब से ही चल रही थी। हमने नहीं समझा ये बेवकूफ़ी हमारी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ अ ट्रू पॉलिटिशियन। जो उसे अच्छा लगा, जहां से अच्छा कुछ मिला वहां पे अगला अब शिफ्ट हो चुका है। जेन जी भाई, तुम लोगों को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है? तुम्हें वो बातें याद आ रही होंगी ना कि ये वही बंदा है जो कहता था कि वो वाली अमाउंट और वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ कि जो मुझे खरीद सके। भाई तुम ना इसको अनफॉलो करके अपना थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा लोगे, बट हम लोगों के दिमाग का इसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे खेल करके अब ऐसी इमोशनल स्पीच डिलीवर करके तुम्हारा ट्रस्ट कैसे जीतना है। क्योंकि 1-2 महीने से ज़्यादा तो हमें कोई बातें याद रहती हैं नहीं, ठीक है ना। तो अब उनकी पीआर टीम उनको ऐसी सी इमोशनल स्पीचेस तैयार करके दे रही है, और मैं आपको लिख करके दे देता हूं कि आगे 2-4 महीने का रोड मैप उसके पास तैयार है कि क्या क्या वो इमोशनल वाले मतलब मैसेजेस हैं वो आपके ऊपर थ्रो करने, एंड तुम लोगों को फिर से जीतना है। 1-आध मिलियन से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कुछ हम यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं तो उससे कुछ सीख सकते हैं। उसको अपनी मसीहा समझने से बढ़िया उसको एक रोड मैप की तरह स्टडी करो कि कैसे उसने ये वाली रील जिसके ऊपर तुम अपना टाइम वेस्ट करके अपने पैसे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उससे उसने कहाँ से कहाँ तक करके ये डील क्रैक करके अपने लिए कुछ कमाया है। अरे भाई कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर वो अपनी पीआर टीम के ऊपर खर्च कर रहा है तो उसका कई गुना उसने कमाना भी है। बस ये सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि एक नया मसीहा आ चुका है, अब तुम्हारे जिंदगी की भागदौड़ एक सही आदमी के हाथ में है और तुम्हारी जिंदगी वो बदलने वाला है। और ये शर्म वाली बात, भाई ये बात तो छोड़ ही दो ना कि यार शर्म, और तुम लोगों को शर्म तो हमें आनी चाहिए कि जो तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करने लग पड़े थे और सोच रहे थे कि अब कुछ चेंज होने वाला है। चेंज हुआ ज़रूर है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए। क्योंकि ये जो फंडामेंटलिज्म, ये अच्छाई, सच्चाई, वैल्यूज़, ईमानदारी, ठीक है ना, स्टैंड, ये सब चीज़ें जो हैं हम गरीबों के लिए बनी हुई हैं। नेशनलिज्म जैसी ये अमीरों के लिए, और इन लोगों के लिए इन चीज़ों का कोई भी मायने नहीं रखता। ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लोगे उतना ही जल्दी अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ले लोगे।